इसी तरह नेवी सील टीम 6 यानी सील कमांडो के 200 जवान ईरान में उतरे। पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुस रही है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है कि ये कहीं भी घुसकर कैसा भी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। तो ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है उस पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो अमेरिका ने और उनकी सेना ने ईरान में घुसकर अंजाम दिया। तबाही से पहले ताकत का ट्रेलर अमेरिका ने दिखाया है, और वो ट्रेलर कैसे दिखाया है? वो ट्रेलर दिखाया कि ईरान में जो अमेरिकी पायलट फंसा था उसे किस तरह से अमेरिका निकाल कर लाया है ईरान से। कुछ इस तरह अमेरिकी पायलट को अमेरिका और उनके नेवी सील कमांडो ईरान से निकाल कर लाए। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि ईरानी सेना अटैक करने वाली थी, ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, तो अमेरिकी सेना ने देखिए धमाके करने शुरू किए कि ईरानी सेना आगे ना बढ़ने पाए। कुछ इस तरह ईरानी सेना को रोकने के लिए अमेरिकी फाइटर्स ने एक के बाद एक रोड पर मिसाइलों से ऐसे हमले किए कि ईरानी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। और इसका सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सड़कों पर हुए गड्ढों से। वो सैटेलाइट इमेज ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिकी हमले में गड्ढे हुए। ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक देखिए मिसाइल अटैक आपको नजर आ रहे हैं। मिसाइल हमलों से ये गड्ढे हुए, जिसके बाद ईरान की सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, यहीं से ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी कि पायलट तक पहुंचा जाए। अमेरिकी सेना पायलट को उठाकर ले जा रही है, लेकिन देखिए फाइटर्स पहले से लगाए गए थे, और जैसे जैसे ईरानी सेना आगे बढ़ती गई एक के बाद एक गड्ढे करती रही अमेरिकी सेना, और यहां से ईरानी सेना आगे नहीं पहुंच पाई और अमेरिकी पायलट को रोक नहीं सकी, और नेवी सील कमांडो उठा ले गए पायलट को। आइए अब मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूं कि इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर ईरानी सेना को कैसे रोका गया। ईरान में पायलट को बचाना ट्रंप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कहा जा रहा है यह ट्रंप की जमीनी ऑपरेशन का एक ट्रेलर था कि कैसे लेकर आना है। उन्होंने परखना था कि ईरान में उतरकर कैसे कोई ऑपरेशन चलाना है, और यह तय करना था कि उनके जवान या विमान ईरान की पकड़ में ना आने पाए। इसके लिए अमेरिकी फोर्स ने खतरनाक प्लान बनाया। जिस जगह पर पायलट को बचाने के लिए सील कमांडो उतरे थे उसके आसपास की सड़कों पर 28 बड़े गड्ढे बना दिए। जी हां, एक दो नहीं, 28 बड़े गड्ढे पूरी सड़क पर बना दिए, और अमेरिकी विमानों ने एयर स्ट्राइक कर सड़क पर ये गड्ढे बनाए थे। 40 फीट के ये गड्ढे अमेरिका का बड़ा रणनीतिक हमला था। ऑपरेशन वाली जगह तक ईरान की सेना को पहुंचने से रोकना था। ठीक इस तरह रोका गया, जैसे ही सेना आगे बढ़ी उसके आगे गड्ढा। सेना पूरे दस्ते के साथ आगे बढ़ रही थी। एक तरीके से उनकी सड़कों का जाल खत्म कर दिया अमेरिका ने। 60 फीट की सड़क पर 40 फीट का गड्ढा हो जाए तो यह रास्ता बंद हो जाता है। फिर रास्ते से ना ईरान के टैंक गुजर सकते थे और न बख्तरबंद गाड़ियां। सड़कों पर गड्ढे खोदकर अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। इस तरह ईरान के सैनिक अमेरिकी कमांडो के आसपास तक नहीं पहुंच सके, और सील कमांडो घायल पायलट को बिना किसी नुकसान के निकाल कर ले गए। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका के इस खतरनाक प्लान की तस्वीर सामने आई है। क्या ट्रंप इसी तरह खतरनाक प्लान से जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है? आइए अब आपको सुनवाता हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमने सभी मिलिट्री रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो रेस्क्यू कल हुआ उसके बारे में मैं क्या बोलूं? ऐसी चीजें आप बहुत कम देखते हैं। मुझे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ईरानी लोग भी बेहद मजबूत हैं, जानदार फाइटर्स हैं। हमारे दुश्मन मजबूत हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं जितने एक महीने पहले थे। बाकी सब जल्द पता चल जाएगा। इस तरह से अमेरिकी सेना पायलट को लेकर आई, लेकिन जानते हैं वो कमांडो कौन थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? वो है नेवी सील कमांडो। अमेरिका के सबसे खतरनाक सील कमांडो जिन्होंने लादेन को मारा था, उन्हें भेजा था पायलट को लाने के लिए ट्रंप ने।
अमेरिका की नेवी सील कमांडो हैं जो किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। ईरान में फंसे पायलट को निकालना ट्रंप के लिए साख का सवाल था। करो या मरो, ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी हो जाए कर्नल पायलट को बचाना है। ट्रंप के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान में उतरे ये सील कमांडो। अमेरिका का ये वही दस्ता है जिसने 2011 में लादेन को मारा था। तब पाकिस्तान के अंदर अबेटाबाद में घुसकर इन सील कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान समेत दुनिया को तब पता चला जब लादेन ढेर हो गया। इसी तरह नेवी सील टीम 6 यानी सील कमांडो के 200 जवान ईरान में उतरे। पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसे। ईरान रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जेट पर हमला कर रहा था उस वक्त, और सील कमांडो जाग्रोस की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में मुश्किल ऑपरेशन में जुटे हुए थे। यहां एक गलती का मतलब होता पायलट के साथ जवानों का भी मारा जाना। लेकिन नेवी सील टीम 6 तो ऐसे मुश्किल ऑपरेशन में ही माहिर है, इनको महारत हासिल है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कड़ी परीक्षा पास करके ये सील कमांडोज तैयार होते हैं। सालों तक समंदर की गहराइयों और बर्फीली पहाड़ों में ये कड़ी ट्रेनिंग लेते, घने जंगल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि वो हफ्ते में बस 5 घंटे सो पाते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं एक हफ्ते में 5 घंटे की नींद ले पाते हैं। इतनी नींद के बीच 300 किलोमीटर की दौड़ और कड़ा अभ्यास करना होता है। घंटों तैरना, पैराशूट से छलांग लगाने और भूखे प्यासे रहने की ट्रेनिंग लेते हैं। राइफल, स्नाइपर्स और सैटेलाइट उपकरणों में महारत हासिल होती है इनकी। इस चरण में 50% जवान सोचिए बाहर हो जाते हैं ट्रेनिंग में ही। जो बचते हैं वो बनते हैं सील कमांडो। और ये सील कमांडो जब ऑपरेशन में उतरते हैं तो कामयाबी की गारंटी माना जाता है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है कि ये कहीं भी घुसकर कैसा भी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब इन सील कमांडोज पर क्या कह रहे हैं। अमेरिकन नेवी से नेवी सील कमांडो को चुना जाता है नेचुरली ट्रेनिंग के आधार पर, उनकी एंड्योरेंस के आधार पर, उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर, उनकी उस क्षमता को देखते हुए कि वो जमीन से भी, हवा से भी, पानी से भी, तीनों जगह से लॉन्च भी किए जा सकें और तीनों जगह ऑपरेशंस भी कर सकें। इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग हेल ब्रेक होती है, एक किस्म से नर्क के समान। और ये एनिमी लाइंस के पीछे जाके ऑपरेशंस करते हैं, काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो या दूसरी ऑपरेशंस हो। हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना या उसको न्यूट्रलाइज करना इनके कामों के अंदर शामिल है। करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशंस में अमेरिका की ये पिछले लंबे समय में भाग ले सके हैं। और इनका मोटो है कि केवल बीता हुआ दिन ही आसान था, यानी आज के बाद आने वाला दिन आज से ज्यादा मुश्किल होगा। तो नेवी सील कमांडो के बारे में आप सुन रहे थे। सील कमांडो कितने खतरनाक हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, ये आपने जाना। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया पानी की तरह। उसका एक उदाहरण आपके सामने है। ये जो आप देख रहे हैं ये मलबा है और ये अमेरिका के हजारों करोड़ की कीमत के विमान हैं जिनका मलबा है, जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। ये सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए खर्च हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में। देखिए जरा कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया। एक पायलट की कीमत से ज्यादा था अमेरिका की इज्जत। जंग के मैदान में लाखों करोड़ रुपए फूंकने वाला अमेरिका सिर्फ चंद घंटों के रेस्क्यू में भी हजारों करोड़ सुहा कर चुका है, क्योंकि वायु सैनिक को बचाना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ा है। दावा है रेस्क्यू ऑपरेशन में $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने करीब 4000 करोड़ रुपए के तो विमान गंवा दिए। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए का यह C-130 है और इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इसके साथ ही A-10 वार्थोग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ है। F-15E विमान के क्रैश होने से पायलट और कर्नल गिरे थे। इसके अलावा ऑपरेशन में MQ-9 ड्रोन के भी ढेर होने की खबर है। अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन को आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे महंगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन माना जा रहा है। अगर इस ऑपरेशन में शामिल नष्ट विमानों की कीमत, इस्तेमाल किए गए महंगे हथियार और इमरजेंसी तैनाती
में शामिल करें तो अमेरिकी ऑपरेशन की लागत $2 बिलियन थी। यानी भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब अपने एक वायु सैनिक को बचाने के लिए ट्रंप ने 18,000 करोड़ रुपए और सैकड़ों जवानों को दांव पर लगा दिया था। सुनिए जरा इस अटैक के बाद IRGC कमांडर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी बचाव अभियान विफल होने के दौरान 5 अप्रैल की सुबह दुश्मन के विमान ईरान में घुस गए। सशस्त्र बलों ने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक विमानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी इस्फहान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर इस अभियान के दौरान अपनी ही संपत्तियों को नष्ट कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने पायलट को बचा लिया, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा है। ईरान कह रहा है यह मिशन सिर्फ पायलट को बचाने का नहीं था। अगर पायलट को बचाने का था तो C-130 क्यों भेजा गया? एक पायलट लाना था, ऐसे 3 C-130 क्यों उतार दिए अमेरिका ने? अमेरिका के इस मिशन के पीछे कुछ और बड़ी साजिश थी, यह कहना है ईरान का। इस भारी भरकम C-130 को भेजने के पीछे ईरान का दावा यह है, वो कह रहा है कि ये जो इस्फहान में हमारे न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अमेरिका ने हमला किया था, यहां यूरेनियम है। क्या ट्रंप और अमेरिका यहां से यूरेनियम C-130 में भर कर ले जाना चाहते थे? यह मकसद था। क्या यूरेनियम उठाना चाहते थे ट्रंप पायलट के साथ साथ? आइए अब आपको बताऊं ये इस्फहान कहां पर है जहां ये अटैक हुआ। यह नक्शा ईरान में इस्फहान देख रहे हैं, तेहरान के नजदीक है, लगभग बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है इस्फहान। इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट है, इस्फहान में ही वो यूरेनियम हो सकता है जहां ट्रंप ने अटैक किया था, और इसी यूरेनियम को उठा ले जाने की कोशिश हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको बताऊं कि आखिर क्या यूरेनियम उठाकर ले जाना ही एक इस ऑपरेशन का हिस्सा था? अमेरिका ने ईरान में घुसकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, दावा है उसका मकसद अमेरिकी वायु सैनिक को बचाना था, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर बेहद संगीन आरोप लगाए। कहा है कि अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम चुराने की साजिश की थी। यह दावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया के सामने किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने आशंका जताई कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य जो था, जो संवर्धित यानी इनरिच शुद्ध यूरेनियम है, उसे चोरी करना। ईरान ने दावा किया कि ऑपरेशन के पीछे गहरी साजिश हो सकती है। संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए यह धोखे वाला अभियान था। हालांकि अमेरिका अपने इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुआ। ईरान के आरोप इसलिए शक पैदा करते हैं क्योंकि यह ऑपरेशन इस्फहान में हुआ। इस्फहान ईरान का वो शहर जहां उसका एक न्यूक्लियर प्लांट है। इतना ही नहीं, यहीं पर मिसाइल ठिकाने और हथियार अड्डे भी हैं। शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि ऑपरेशन में C-130 विमान लगाए गए थे। अमेरिका के ये भारी मालवाहक विमान है जिसमें कई टन सामान आ सकता है। संभव है C-130 में कमांडो गए हों, लेकिन यूरेनियम लादने में भी ये कारगर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जिसे 60% तक शुद्ध यानी एनरिच किया गया है, और जो परमाणु हथियार बनाने के स्तर यानी 90% के करीब है। ईरान का यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से 3 ठिकानों पर है। इसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट शामिल है। खास बात यह है कि ईरान ने अपना यूरेनियम अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपा रखा है, और अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वो पहाड़ों में ही किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये C-130 भेजकर यूरेनियम उठाना मकसद था। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस्माइल बघाई। अमेरिका ने जो युद्ध ईरान पर थोपा था, आज उसका 38वां दिन है। ये जंग उन्होंने गलत तरीके से शुरू की थी। महायुद्ध के बीते 38वें दिनों में इतने अपराध हुए हैं जिसने इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों के चेहरे को भी मिटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे अपराध दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी नहीं किया था। पिछले 10-12 घंटों में ही कई अपराध हुए हैं। कौम के एक इलाके पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 6 बच्चे, 4 लड़कियां और 2 लड़के शहीद हो गए। हाँ, कुछ हिस्सों को हटा दें तो आपके पास कुछ मात्रा में यूरेनियम हो सकता है जो युद्ध के हथियारों के लिए पर्याप्त हो। इसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में है, कुछ हिस्सा नतांज में भी है। 70% से ज्यादा नहीं, शायद थोड़ा कम।
यूरेनियम का बड़ा भंडार है जो सैन्य स्तर के बराबर है। ईरान ने स्वयं एक नई अंडरग्राउंड सुविधा की घोषणा की है। हमने वहां जाने का अनुरोध किया, लेकिन हमें कभी अनुमति नहीं मिली।